हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति है इसमें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि शिक्षक भर्ती एग्जाम जो है वो अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, आप सभी लोगों का हिंदी वाला पेपर, कंपलसरी पेपर और सभी लोगों का जो एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अब बात होती है कि अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, पेपर तो उम्मीद के हिसाब से नहीं आया। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताएंगे कितना एक्सपेक्टेड है जानकारी। तो अब तो हमेशा हर कदम पे बीपीएससी चौंका ही रहा है, तो बस चौंकने वाली ही बात है। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा पेपर आया नहीं। सभी लोग वादा किए थे, बहुत हम भी उसमें से एक हैं, है ना। सभी लोगों ने वादा किया था कि यहाँ से आएगा, वहां से आएगा। लेकिन खैर, हम स्वीकार करते हैं कि वहां से जहां से भी हम लोग जितना प्रयास किए थे या उम्मीद थी कि जितना जैसा पेपर आना चाहिए वैसा पेपर नहीं आया। एक बिल्कुल फ्रेश पेपर आया। बीपीएससी ने इसको मतलब साबित किया कि वो पिछले ढर्रों पर नहीं चलेगी। और जैसा कि मैं एक बात शुरू में ही बोला था कि क्या किया जाएगा, तो अब ये पेपर बीपीएससी को देने का मतलब ही था कि उसको अच्छे शिक्षक चाहिए और कंपटीशन का लेवल हाई जाएगा। ये बात मैं शुरू से ही कहता था कि लेवल जो होगा वो बीपीएससी का मेंटेन होगा। लेवल बीपीएससी ने आज के वर्तमान के समय के हिसाब से बीपीएससी ने अपने लेवल को मेंटेन रखा और जिसकी वजह से पेपर जो है वो टफ रहा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि 60-70 क्वेश्चन नहीं किए जा सकते थे। बच्चे जो हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को केवल क्या लग रहा है भाई, वो उन 30-40 सवालों पे टिके हुए हैं जो एकदम से टफ थे। ठीक है, तो उसके लिए तो उसने नेगेटिव मार्किंग हटा ही दिया था, उसमें तुक्का की बात थी। लेकिन 50-60 ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिर भी किए जा सकते हैं आसानी से, जो हम लोग के नोट से आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए हैं। 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे। थोड़ा सा बस दिमाग आपका कॉन्सेंट्रेट होता। आप लोग के साथ क्या हुआ कि आप लोगों ने पहले चरण वाले क्या देखे, पहले शिफ्ट वाले कि टफ पेपर, और दूसरे शिफ्ट में ये भगदड़ टाइप का हो गया कि टफ पेपर आ गया, टफ पेपर आ गया, जिसके चक्कर में पूरा का पूरा माहौल सेकंड पेपर वालों का भी खराब हो गया। तो पेपर टफ था, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन देखिए, दिन प्रतिदिन कंपटीशन भी तो बढ़ते जा रहा है दोस्तों, और बढ़ते हुए कंपटीशन में आयोग को भी, और जैसा कि मतलब अब वादा ही किया गया कि भाई शिक्षा व्यवस्था को सुधारनी है, तो सुधारने के लिए थोड़ा सा लेवल टफ करना पड़ेगा। सब लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी में पढ़ाना था तो इसकी क्या आवश्यकता थी। पढ़ाना तो प्राइमरी में है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना आपको प्राथमिक में ही है। परंतु आयोग ने या अतुल प्रसाद ने एक बात कही थी कि जो लेवल जो होगा, जो टफ का लेवल, टफनेस लेवल जो होगा वो बीए का होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो बीए या बीएससी है। तो आप लोग ये भूल रहे हैं कि आप लोग बीए या बीएससी वाले हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेवल जो है वो टफ थोड़ा सा रहा। लेकिन खैर ठीक है, अब तो जो हो गया वो हो गया। अब थोड़ा सा घबराहट होगा, और घबराहट में क्या होगा कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, इन सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दो तरीके, अब यहां से दो धाराएं चलेंगी। एक धारा क्या है कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है, और दूसरी क्या है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, वो पुनः एक कदम आगे बढ़े। ठीक है, 2-4 दिन रहेगी निराशा, मेहनत किए 3 महीने में, जैसा एग्जाम था वैसा 3 महीने में तैयारी की भी नहीं जा सकती है। खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, जितना पेपर टफ था उसके हिसाब से 3 महीने में बिल्कुल तैयारी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, और इतना भी नंबर लाना कम बात नहीं है। तो चलिए अब कट ऑफ की बात कर रहे थे, कट ऑफ कितना जाना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई या जितने लोगों ने मुझे रिप्लाई किया या जिनसे मैसेज में बात हुई, ठीक है, उन सभी लोगों के आधार पर एक आंकड़ा निकालने का मैंने प्रयास क्या किया है कि लड़कों का कितना जाएगा। ठीक है, बॉयज, ठीक है, मेल का जो है वो जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है। मेल में जनरल का कट ऑफ दोस्तों उम्मीद है 55 से 58 तक। ठीक है, 55 से 58 के आसपास जो बॉयज है वो एकदम सुरक्षित है मेल में। ठीक है, अब इसके बाद कैटेगरी वाइज, जैसे आप बॉयज में भी, अब जैसे ओबीसी है, ठीक है, या ओबीसी BC1 और BC2, BC1 और BC2, तो अब इसमें क्या हो सकता है दोस्तों कि इसमें कितना जाएगा। तो यहां पे आप इसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, बीसी और जनरल में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो 52 नंबर से 55 नंबर के आसपास मैं बीसी को रखूंगा। ठीक है, उसके बाद SC ST का बच गया, तो शेड्यूल कास्ट 3 का ही बता रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का कितना जा सकता है? शेड्यूल कास्ट का 48, ठीक है, 45 से 48 के बीच, 45 से 48 के बीच जो है वो बॉयज का, और इतना ही जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इससे ज्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर सबके लिए टफ था। सारे बच्चे एक ही जैसे हैं, ठीक ना। जितना ज्यादा सीट है तो सीट के हिसाब से देखिए, अपीयर भी तो कितने 60% के आसपास अपीयर हुए हैं, 60 या 70% अपीयर हुए हैं, तो कुछ उसमें छट जाने हैं। जो यूपी वाले बच्चे जो आए हैं, जो यूपी वाले जो बच्चे आए हैं वो क्या है, तो वो भाई जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो आपकी कैटेगरी तो अभी भी बची हुई है। और इसी तरीके से गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स का कितना जाने का उम्मीद है? गर्ल्स का जो उम्मीद है वो करीब 48 से लेकर या 45 से लेकर
50 के बीच जिस भी लड़की का आ रहा है जनरल में, वो बिल्कुल सुरक्षित है। बहुत जाएगा तो 2 नंबर ज्यादा, माने कि 52 तक जिनका है वो एकदम सिक्योर अपने आप को समझे जनरल कैटेगरी में। और बीसी में क्या हो जाएगा, तो बीसी में भी मतलब मान के चलिए 42 टू 48 के आसपास के लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं बीसी में, या 45 तक ले लीजिए इसको, ठीक है। बीसी में 42 से 45 वाले सुरक्षित हैं, और शेड्यूल कास्ट में हो जाएगा 38 से लेकर 42 के बीच, ठीक है, 38 से 42 के बीच। पेपर का जो लेवल है 40 क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक नहीं थे। 80 क्वेश्चन में अगर आपको मार्किंग बना रहे हैं हम, तो हम 80 क्वेश्चन को टारगेट रख के बना रहे हैं, और उस 80 क्वेश्चन में इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप लोग जिनका भी इसके अंदर आ रहा है, आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें। नहीं भी होगा तो भी कोई ऐसा नहीं कि यहां से दुनिया समाप्त होती है। लड़ने वालों का सबसे बड़ी पहचान यही है कि लड़ने वाले पुनः उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर से चल देते हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, कंपटीशन धीरे धीरे टफ ही होगा, ऐसा नहीं कि कंपटीशन कमजोर होगा। और जो जिन चीजों पर अभी इस साल मतलब पहली बार एग्जाम था तो लगा कि इतना टफ नहीं होगा, लेकिन अगली बार जब भी एग्जाम होगा और अगली बार के लिए कमर कस लेना है। और जिस तरीके से बीपीएससी ने अप्रोच किया है, मेरा अप्रोच अब बिल्कुल उसी तरीके का होने वाला है। इस बार भी बहुत प्रयास किए थे, बहुत ज्यादा हम कोशिश किए थे देने का, बहुत सारा चीज दिए भी हैं, कुछ क्वेश्चन आए भी हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए हैं। नहीं आए हैं उसके लिए मैं खुद, कोई करे या ना करे, मैं उसके लिए आप लोगों से कहता हूं, मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं कि हाँ हम लोग जितना समझ पाए उतने में प्रयास किए, जो नहीं समझ पाए उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप सभी लोगों से। और इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग इसके हिसाब से मिलाइएगा। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई है, जो पढ़ता है वही लड़ता है, ठीक है, और वही गिरता भी है। तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल साथ में बने रहिए और इन सब चीजों को देखिए, यहां से मिला लीजिए। जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, आप एंजॉय कीजिए, और बाकी जिनका नहीं हो रहा है वो भी इस जर्नी को एंजॉय करें और अगले चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों बस यही रखते हैं। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कितना नंबर आ रहा है, और अगर और अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो। आप सभी लोग का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।